दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि जगन मोहन रेड्डी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और नायडू की हॉटलाइन के जरिए बातचीत हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में नायडू की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार साउथ साइड से खड़ा कर दिया है। सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार है, वहीं एनडीए की तरफ से जो सीपी राधाकृष्णन है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह बार बार फेल भी हो रहा है। राजनाथ सिंह को नायडू को मनाने के लिए कहा गया है। क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात करेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर नायडू इतनी अहम भूमिका में इस वक्त क्यों दिखाई? देखिए, बहुत सी खबरें आ रही हैं, लगातार आ रही है। पहली खबर तो दर्शकों को पता है कि सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो गए और यहीं पर मामला बड़ा अटकता सा जा रहा है। इंडिया गठबंधन का यह मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन यह मास्टर स्ट्रोक नायडू के लिए एक असमंजस की स्थिति कैसे बन गया है, वो बड़ी दिलचस्प बात है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जगन मोहन रेड्डी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात बोली थी कि राहुल गांधी और नायडू हॉटलाइन के जरिए बात कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी उसमें मीडिएटर हैं। वो बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन अगर आपको वो बात सहन में याद नहीं है तो आप सुन लीजिए। चंद्रबाबू नायडू इज इन टच विद राहुल गांधी थ्रू रेवंत रेड्डी ऑन हॉटलाइन। अब दोस्तों, यही वो बात है जिसने एनडीए को इन दिनों परेशान करके रख दिया है। राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई कि आप तमाम सांसदों से, तमाम नेताओं से बातचीत करिए। पहली ही बातचीत में राजनाथ सिंह फेल हो गए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनकार कर दिया कि भाई हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, हम तो अपना प्रत्याशी देंगे। देर रात तक मंथन चलता रहा, कई नामों पर मंथन चलता रहा और आखिर में बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। अब देखिए, वो भी दक्षिण भारत से आते हैं, राधाकृष्णन भी दक्षिण भारत से आते हैं। राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे हैं। 2 बार वो कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं और केरला के प्रभारी भी रहे हैं। लेकिन सुदर्शन रेड्डी वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और उनके नाम पर मुहर लगाई है, ऐलान किया है इंडिया गठबंधन ने। 2 महत्वपूर्ण किरदार, पहला नीतीश कुमार, दूसरे चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे इस चुनाव में। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है, तो उनको तो अपना मामला देखना है पहले। तो वो तो अभी फिलहाल इस बात पर है कि नहीं, वो एनडीए प्रत्याशी के साथ रहेंगे। लेकिन नायडू के सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है। और महिमा, ये बात आप भी जानती हैं कि इस चुनाव में विप नहीं जारी होती, कोई बहुत बड़ा दबाव इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा दबाव काम नहीं करता है। तो नायडू बिल्कुल ओपन है, नायडू बिल्कुल खुले हैं और अब राजनाथ सिंह उनसे संपर्क कर रहे हैं, राजनाथ सिंह उनसे बातचीत कर रहे हैं कि इस चुनाव में भाई कैसे साथ में रहा जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नायडू इन दिनों खुश नहीं है। खुश होने या ना होने की वजह दरअसल ये है कि आप जानती हैं कि नायडू जब से सरकार के साथ आए हैं तब से लेकर अब तक या तो वो अपने राज्य के लिए बजट मांगते हैं, अमरावती प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगते हैं, या फिर वो सरकार के जो स्टेटमेंट्स हैं, सरकार के जो बयान हैं, तमाम जो फैसले हैं उनके या तो वो एंटी खड़े हो जाते हैं। कैसे? एक नहीं 4 उदाहरण है। 4 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आप याद कीजिए, चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल का जब मसला हुआ, जब AIMPLB ने ऐलान कर दिया कि नायडू और नीतीश के चेहरे मुसलमान याद रखेंगे, तो नायडू एकदम सन्नाटे में चले गए थे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, कोई बयान नहीं दे रहे थे। पहला। दूसरा, डिलिमिटेशन का मुद्दा, परिसीमन का मुद्दा जब उठा, स्टालिन ने जब ये मुद्दा उठाया तो नायडू ने उस पर कहा कि भाई ये जो परिसीमन का मुद्दा है ये बहुत संजीदगी के साथ हल होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए दक्षिण भारत के राज्यों के साथ। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात महिमा, आप याद कीजिए, तीसरी बात थी 3 लैंग्वेज थ्योरी। जब दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में ये 3 लैंग्वेज थ्योरी की डिबेट शुरू हुई, स्टालिन ने बाकायदा मीटिंगें की थी, स्टालिन ने बाकायदा नायडू को चिट्ठी लिख डाली थी डिलिमिटेशन और इसके मसले पर, तब भी नायडू स्थिर हो गए थे। उन्होंने कोई साथ भारतीय जनता पार्टी का वैसा कुछ अपने आप को तटस्थ कर दिया था, नहीं दिया था। और फिर सबसे बड़ी बात, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया हिंदुस्तान पर, तब डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में खड़े हुए चंद्रबाबू नायडू और उन्होंने कहा कि हमारे किसानों की कमर टूट जाएगी, इससे बड़ा नुकसान हमारा हो जाएगा। किस दौर में कहा? जिस दौर में दिल्ली में बैठे हुए नेता ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे थे, उस दौर में नायडू ने कहा। तो नायडू की जो ये नाराजगी है, इसने एनडीए को टेंशन में डाल रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नायडू के सांसद, 16 सांसद हैं नायडू के,
16 सांसद, कहीं नायडू के सांसद कोई खेल ना कर दें। दूसरी तरफ क्या है, विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है चुनाव आयुक्त के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ। वहां एक अलग तैयारी है और उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी भी उतार दिया, उधर बिहार में भी घेर रखा है। यानी आप देखिए तो विपक्ष ने एनडीए को चौतरफा घेर लिया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी घेरा है, महाभियोग लाने की तैयारी भी कर रहा है। उधर बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, पूरा विपक्ष प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहा है, संसद चल नहीं पा रही है। आखिर विपक्ष अचानक इतना आक्रामक हो गया है कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है, और उस टेंशन में वो ये है कि ऐसा ना हो कि कहीं नायडू बाबू भी नाराज हो जाए, नायडू बाबू कोई ऐसा कदम उठा लें कि इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ जाए। क्योंकि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है महिमा। ये चुनाव मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब हमारी और आपकी जब चर्चा हो रही थी तब भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये चुनाव सुदर्शन वर्सेस राधा कृष्णन बन गया है, और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प, बड़ा रोचक बन चुका है। और अब हर किसी की नज़र महिमा टिक गई है नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे उस पर हर किसी की नज़र है, और अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता कैसे इनको मैनेज करते हैं। बिल्कुल, यानी ये बहुत बड़ा एक दाव जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से खेला जा रहा है। नायडू इस वक्त काफ़ी असमंजस की स्थिति में भी होंगे, क्योंकि दोनों तरफ साउथ के ही लोग हैं, और अब उन्हें ये तय करना है कि वो किस तरफ जाएं, या फिर किसे अपना उम्मीदवार बताएं, या फिर जो भी वोट करना है उस तरीके से करें। और अब उपराष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता था जो इस वक्त बन चुका है। यानी कि अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, 21 अगस्त को नामांकन किया जाएगा, इसके बाद चुनाव होगा, चुनाव में क्या कुछ होगा वो भी हम आप तक जरूर खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।